पड़पोतरे देखो आप हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की सुदराज के पड़पोतरे, आपका नाम हज़रत सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैन गालिब करामात आपका नाम है। आप ही ने 7 बरस की उम्र में आप मट्टी की दीवार चलाकर आप ज़मीन में ज़िंदा गायब हो गए। आपको ज़िंदे वली बोलते हैं, आप ज़िंदे वली के नाम से मशहूर रहने की है। जिस वक़्त हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ये सुदराज दहली से जब गुलबर्गा तशरीफ़ लाए तो आपकी तारीफ़ और शोहरत सुनकर आतराफ़ के बुज़ुर्गान दीन आपसे मुलाकात के लिए आते थे। यहाँ से कल्याणी बोलकर एक गाँव है, वहाँ के सैयद ताजुद्दीन बाबा उर्फ राज बाग सवार कहते हैं, जो उन्होंने शेर पर बैठकर सांप का घोड़ा बिच्छू की लगाम लगाकर अगर आपको किसी बुज़ुर्गान दीन से मुलाकात के लिए अगर जाना होता तो आप शेर पर ही बैठकर जाया करते थे। आपको मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ये सुदराज दहली से गुलबर्गा तशरीफ़ लाए तो आप शेर पर बैठकर सांप का कोड़ा बिच्छू की लगाम लगाकर आप हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ये सुदराज की मुलाकात के लिए आप आ रहे थे। आप 7 बरस के मासूम थे, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चे खेलते हुए देख कर बोले, देखो नदीम, कोई बुजुर्ग शेर पर बैठ कर आ रहे हैं। तो आप खेलना छोड़ दिए, पलट कर देख कर बोले कि कौन सी कमाल की बात है, वो तो एक जंगल का जानवर है। आप मिट्टी के दीवार पर बैठे उन बच्चों को बिठाए, दीवार का हुक्म दिए कि दीवार अल्लाह के हुक्म से चल। तो आपके कश्म करामात से दीवार खुद ब खुद चलने लगी। वो बुजुर्ग देखकर बड़ा ताजुब हो गए कि कौन मासूम है जो बेजान में जान भर कर मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा, मैं तो एक जान पर बैठ कर जा रहा हूँ। जब आप दोनों की मुलाकात हो गई तो पूछते अब आप कौन है? तो मैं बंदा नवाज का पड़पोतरा हूँ। या अल्लाह, बंदा नवाज के पड़पोतरे में जब इतनी करामत, इतनी कैफियत है तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ये सुदराज में क्या नहीं होंगे? मैं इनके दादा जान से कैसे मुलाकात करूँ? तो मुलाकात नहीं कर सकता। आप अपने दादा जान से सलाम कह दीजिए बोलकर आप अपने शेर को लेकर वापिस चले गए और आप भी अपनी दीवार जहाँ थी वहाँ पर लगा के ठहरा कर। ये वाक़या हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ये सुदराज को मालूम हुआ तो आपको नसीहत की कि आप इतनी छोटी, इतनी कमसिन उम्र में इतनी विलायत करामत कैफियत नहीं बताना चाहिए। आप मेरे गोद में बैठ कर देखना था कि मुझसे कितने बुजुर्गान दीन मुलाकात के लिए आते हैं। दादा की नसीहत आपके दिल को ख़राब महसूस है। दादा जान, हमारी इतनी शरारत में आप नाराज़ व खफा हो गए तो इस दुनिया में रहना हमारा किस काम का है? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जिसे खानका शरीफ कहते हैं, जो गुलबर्गे का किला है, उसके पीछे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ये सुदराज का मकान है। वहाँ से आप दौड़ते हुए आए, बाहर आपका तख्त मुबारक है, वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा किए और यहाँ पर आकर ज़मीन को हुक्म दिए कि ज़मीन अल्लाह के हुक्म से 2 शाख हो जाओ कर आप ज़मीन पर छड़ी मारे तो ज़मीन 2 शाख हो गई, आप ज़िंदा गायब हो गए, आप यानी आप ज़िंदा समा गए। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ये सुदराज को ये मालूम हुआ कि मेरे पोतरे साहिबजादे उधर चले गए तो आप भी आए। बाबा नदीम, ऐसा सैयद लोग ऐसा नहीं करते, आप बाहर निकल जाइए, मैं आपके गलत ख़ता में माफ़ करूँगा। तो आप जवाब दिए गए, दादा जान, हम पर्दा हो चुके हैं। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ये सुदराज बड़ा अफसोस किए उस तारीख से यहाँ पर बैठने लगे। आपको लक़ब सरफराज किए कि हज़रत सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैन गालिब करामात, इन्हें तमाम करामतों पर आप गालिब हैं और आज भी आपकी करामात जारी है। आपके झूले को ऐसे इमाम ज़ामिन की तरह से नाड़े बांध कर जाते हैं। देखो, कोई भी मकसद हो, कोई भी मुराद हो, मुरादमंद लोग यहीं से फैसला कर जाते हैं। जिसके भी आँख में साया, शैतान, जीन, भूत वगैरह जो होता है, हज़रत का नाड़ा उनके गले में डालते हैं, जो कुछ भी है निकल जाता है। जो लोग बाबा के झूले को बांध कर जाते हैं, बाबा उनको 3 रोज़ के बाद बशारत निकाब में मालूम करते हैं कि आपका मकसद कितने दिन में कामयाब होने वाला है। जब भी आपकी मन्नत पूरी हो गई तो आप अपने मकान में मीठा बनाकर हज़रत के नाम से फातिहा दिलाकर मासूम बच्चों को खिला सकते हैं। आप लोगों को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नाड़ा वगैरह बांधना है या गले में डालना है तो मज़ार शरीफ में रखा हुआ नाड़ा है, दे देते। आप किसी मकसद व मुराद से उस नाड़े को 2 गीठी डालकर बाबा के झूले को बांध कर जा सकते हैं। बांधना है तो दे देते हैं। आप हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ये सुदराज से 19 साल पहले यहाँ पर आकर आप ज़िंदा गायब हो गए। आपको ज़िंदे वली बोलते हैं, आप ज़िंदे वली के नाम से मशहूर हैं। सब में पहला रोज़ा आप ही का है। नाड़ा वगैरह बांधने का आपको दे देते। मज़ार का मतलब चीज़ा गोरे फिर भी तो बस छोड़ो।